देखिए, ये प्रैक्टिस एट फर्स्ट बुक अरिहंत की है। प्रैक्टिस एट फर्स्ट के जितने सारे क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक, तो मान लीजिए फर्स्ट संख्या x है और सेकेंड इसकी क्या है, पहले की कितनी है, दो गुनी, तो इसमें 2 से गुणा कर दिए, कितनी हो जाएगी दूसरी 2x। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों धनात्मक का पूर्णांक का गुणनफल, अर्थात इन दोनों का गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए, कितना 2x कितना है 2048। ठीक, x और x करना, x उसकी है 2, इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, 2 से भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 0 आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर x इधर रूट में आएगा, कितना होगा 1024, और 1024 का वर्गमूल कितना होता है 32। या तो आप वर्गमूल याद कर लीजिए 40-50 तक, ठीक, जिससे आप आसानी से कर पाएँ। अगर आप नहीं पता तो मैं इसे भाग विधि द्वारा आपको बता रहा हूँ कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं। 1024, ठीक है, पीछे से क्या करेंगे, ऐसे पेयर बनाएंगे। अब आपको 10 में इस तरीके से भाग देना है कि क्या तो बराबर चला जाए या फिर कम रहे, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान देखिए, 3 का देंगे, 3 त्रिका 9, ऊपर 3 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक, अब 3 और 3 का इसमें गुणा करके 3 त्रिका 9 यहाँ लिखेंगे, और इसमें 3 जोड़ेंगे, और 3 और 3 कितना होगा 6। अब 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। अब जब उतारा लेंगे तो पूरे पेयर का लेंगे, तो कितना होगा 24। ठीक, पीछे से एक अंक दबा लीजिए, 6 दूनी 12, कितनी बार गया 2 बार। अब इस 2 को यहाँ भी लिखिए, अब इस 2 का इस 62 में गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 124 में 24 है, कुछ नहीं बचेगा, अर्थात ये कितने का होगा 32 का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कितना मूलधन है, तभी तो बता सकते हैं कि मतलब 3 वर्ष के बाद। दर तो पता है कि उसी दर पे कहा गया, तो 5% दर मिल जाएगी, ठीक है, पर आपको मूलधन पता होगा तभी तो पता कर पाएंगे कि मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले मूलधन निकाल लीजिए, और लेट मान लीजिए अगर 100 रुपये क्या रहा हो मूलधन, ठीक है भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट अर्थात जो साधारण ब्याज कितना होता है, R इंटू टी, फॉर्मूला होता है SI बराबर R इंटू टी। R कितना है 5%, टी कितना है 2, बराबर रुपए में कितना ब्याज दे रखा है 1600, बराबर कर दीजिए, 5 दूनी 10 बराबर 1600। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 160। अब देखिए मूलधन है कितना 100, तो 100 से गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा हमारा टोटल मूलधन कितना है। तो ये 100% हो जाएगा ये, और 160 का गुणा 100 से होगा कितना होगा 16। ठीक, तो कहने का मतलब है 100% माना था मैंने, 100 रुपये माना था, तो 100 बराबर कितना है 16, वास्तव में मूलधन कितना है 16,000। ठीक, अब ज्ञात कर लीजिए कि मतलब 3 वर्ष बाद उसी दर पे, मतलब उसी दर का मतलब सेम रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हम इसको हम रेशियो मेथड से आपको करके बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है रेशियो मेथड, जिससे कि इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, रेट कितना है 5%, इससे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करिए, कितना होता है 1/20। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, ऊपर वाला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, देखिए पहले वर्ष मूलधन कितना हो 20, अगर उसमें 1 का ब्याज कितना हो जाएगा 21, दूसरी बार 20, ब्याज कितना 21, 3 वर्ष का, तो 3 बार लिख लीजिए। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, इन तीनों का गुणा करके आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मूलधन, और इन तीनों का गुणा करके आपको यहाँ क्या मिलेगा मिश्रधन। ठीक है भाई, अब करिए 20 में 400 और 20 का कितना 8000 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कहते हो आपको घनमूल कम से कम 40 या 30 तक याद हो, जिससे कि आप कैलकुलेशन को आसानी से कर पाए। 21 का घनमूल कितना होता है 92 61। ठीक,
ये क्या होगा, मिश्र धन कितना निकला 9261 और मूलधन कितना है 8000, ठीक। जबकि मूलधन है कितना मेरे पास वास्तव में 16000। ये तो रेशियो मेथड में है ना, तो इस कितने गुना है ये 16000 8000 का 2 गुना, ठीक है भाई। अब मुझे चाहिए ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ये मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन को घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, मतलब रेशियो मेथड में। तो 92 में से 61 में से 8000 जाएंगे, कितना बचेगा 1261, ठीक। तो 1 यूनिट के बराबर कितना था 2 निकल के आया था कि 8000 का भाग 16000 में। देखिए तो फिर इसमें 2 गुणा कर दीजिए, तो वास्तविक रुपए में पता चल जाएगा कि ब्याज कितना है। तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12 के 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, कितना ब्याज निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट 2522। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि इतने बराबर इतना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। इसको मैं क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करें, दोनों पक्ष को क्या कर दें वर्ग, तो कर दीजिए। तो क्या होगा x प्लस 1/x का होल वर्ग बराबर √3 से। अब देखिए क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, कितना a² तो x² प्लस b² 1/x² प्लस 2ab 2a, ये क्या x, b कितना 1/x बराबर रूट और वर्ग आपस में कैंसिल, कितना आएगा 3। अब देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगी, हाँ देखिए x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 3, x² प्लस 1/x², 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। आपसे यही मान पूछा है कि x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा 1, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अब देखिए दूसरा मैथ है, ठीक। जब भी आपको 1x प्लस 1/x बराबर √3 कुछ भी दे रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दे रखा है आपसे, ये डायरेक्ट पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला लगाइए k² माइनस के 2, के क्या होगा जहाँ पे जो वैल्यू दी गई होगी वो, तो ये कितनी है √3 का वर्ग माइनस का 2, √3 से वर्ग कैंसिल कर देगा, 3 माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तब भी कितना आंसर आएगा 1 ही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 540 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 496.80 रुपये में बेची जाती है तो दी गई छूट की दर कितने प्रतिशत होगी। मतलब जो छूट की दर आपको परसेंटेज में बतानी है, ठीक है। तो जैसे अंकित मूल्य बोलो या फिर मार्केटिंग प्राइस, कितना दे रखा है आपको 540, जो मतलब जो किसी भी चीज़ पे जो रुपए पड़े होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। अब कह रहे हैं ऑफ सीजन, मतलब ऑफ सीजन चल रहा है, उसके कारण ये कितने में बेची गई है सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य, ठीक है। कितना है 496.80 पैसे, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बतानी है छूट, ठीक है। छूट हमेशा निकालते किस पे, मार्केटिंग प्राइस अर्थात अंकित मूल्य पर, और रुपए में छूट कितनी है वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगी। परसेंटेज में चाहिए 100 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए घटाएंगे कैसे, इसे मान लीजिए आप 497 है, क्योंकि 0.20 ही कम है 497, अब इसमें से घटाइए 497 में 5 में से घटाइए, कितना बचेगा 3। अब 40 ये ज़्यादा 43 बचा, ठीक। मैंने 0.20 ज़्यादा घटाया था, इसमें 0.20 और बचेगा, अर्थात कहने का मतलब रुपए में कितनी छूट मिलेगी उससे 43.20, ठीक है भाई। अब देखिए इधर आइए, मार्केटिंग प्राइस कितना 540, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद अंक है, ठीक, अंक के बाद 0 और इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो इस 0 का कोई महत्व नहीं, हटा दीजिए, ठीक है। अब इससे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, अब 0 से 0 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर कितना 432, नीचे कितना 54, 9 से काट दीजिए, 9 छिंग 54 ऊपर काटिए, 9 3 27, 9 चौक 36, कितना बचेगा 36, 4 और 3 7 72, 9 8
72, 6 से काटिए, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, तो कितने परसेंट की छूट मिलेगी उससे? 8% की। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तीन संख्याएं 5, 7, 12 के अनुपात में है, यदि उनमें पहली तथा तीसरी का योग दूसरी से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग बताओ। तो आपको अनुपात दे रखा क्या है? 5, 7, 12। तो फर्स्ट संख्या क्या हो सकती है? आप 5x मान लीजिए, सेकंड क्या हो जाएगी? 7x, थर्ड क्या हो जाएगी? 12x। ठीक है भाई। अब क्या है? पहली और तीसरी, तो पहली ये इनका योग बोला तो इन्हें जोड़ लीजिए, 5x प्लस 12x। ठीक है। दूसरी कितनी है? 7x से मतलब कितना? 50 अधिक। अब कंफ्यूजन होगा कि 50 इसमें जोड़ें या 50 इसमें जोड़ें। ठीक है भाई। अगर आप 50 इसमें जोड़ देंगे और बराबर का निशान लगा देंगे तो कहने का मतलब कि ये संख्या 50 अधिक होगी ना। अब जो भी मान इनका लिख लेगा और 50 और जुड़ जाएगा तो यही तो संख्या बढ़ेगी ना। तो आप 50 इधर ना जोड़ेंगे, 50 इधर जोड़ेंगे, तभी तो ये दोनों संख्याएं ये वाली पहली और तीसरी वाली संख्या है, इस दूसरी वाली संख्या है, तभी तो 50 अधिक होगी ना। अब देखिए 5 और 12 17x, ये 7 है, इधर आएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा? 50। ठीक है। 17 में से 7 जाएगा, 10 बचेगा बराबर 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया? 5। आपसे कहा है तीनों संख्याओं का योग, तो जोड़ लीजिए। 5 और 7 कितना? 12, 12 और 12 24x हो जाएगा। x का मान निकाल ही लिया आपने, रख दीजिए। थोड़ा 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह, 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह, 10वें बच्चे की आयु कितनी होगी? ठीक है। तो देखिए औसत क्या होता है? औसत पहले समझ लीजिए, सवाल तो आसान ही है। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है भाई। अब देखिए कुल योग क्या होता है? जैसे आपको अलग अलग संख्या दे रखी है, उनको आप जोड़ लीजिए, कुल योग निकल आया। और कितनी संख्या दे रखी है उनसे भाग दे दीजिए, तो क्या निकल आएगा आपका? औसत। उनको जोड़ लीजिए अलग अलग, कितनी संख्या है सबको जोड़ लिया, और कितनी संख्या है इस नंबर गिनने में कितनी संख्या उनसे भाग दे दीजिए, तो क्या निकल आएगा? औसत। अब देखिए यहाँ पर कुल योग बराबर, यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या बन सकता है? कुल योग बराबर औसत गुणा कुल संख्या। ठीक है भाई। औसत कितना है? 9 वर्ष 9 माह। ठीक है। और कुल संख्या कितनी है बच्चों की? 10 ये वाली। ठीक। अब गुणा कर दीजिए, तो 10 ने 90 वर्ष, 10 ने 90 माह। कहने का मतलब जो 10 बच्चे थे उनकी आयु का कुल योग कितना आया? 90 वर्ष 90 माह। ऐसी फिर अब पता कर लीजिए, 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है, तो इनका कुल आयु का योग कितना होगा? तो कितना होगा भाई? डायरेक्ट करिए, 9 का गुणा कर दीजिए, 8 वर्ष 11 माह। ठीक। ये होगा 9 बच्चों की आयु का कुल योग। ठीक। 8 ने 72 वर्ष, 11 ने 99 माह। अब समझिए। ठीक है। ये 10 बच्चों की कुल आयु का योग इतना है, 9 बच्चों की आयु का योग इतना है। आपसे पूछा है 10वें बच्चे। देखिए ये 1 से 10 तक ये वाले होंगे, 1 से 9 तक ये वाले होंगे। अगर आप पहले समीकरण में से ये वाले दूसरे घटा देंगे तो 1 से 9 तक पूरे घट जाएंगे, तो कौन सा बचेगा? 10वां ही बच्चा बचेगा, वो 10वां। ठीक। तो आप इसमें सब घटा दीजिए। अब देखिए 90 माह या 99 माह, 90 माह में से 99 माह तो जा नहीं सकते, तो इसे यहाँ से 2.5 लीजिए, 2.5 लेंगे 1 वर्ष की। ठीक। 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। यहाँ 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 102। अब 102 में से 99 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 माह। ठीक।
अब यहाँ कितने आ गए, 1 कम 90 89, यहाँ कितने 72, ठीक है। अब 90 में से पहले 72 ही घटाइए, कितने हो गए 18 बचेगी, पर हाँ थे कितने 89, तो कितने बचे 17 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 वर्ष 3 माह, किसमें पहले वाले। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, मोहन और महेश दो व्यक्ति हैं और यहाँ महेश। ठीक, अब दोबारा पढ़िए, यदि मोहन की आय महेश से कितना अधिक है 150%, तो महेश ये, तो मैं मान लेता हूं महेश की आय 100 रुपए है। अब कह रहा है इससे 150%, तो 100 का निकालिए, 150% कितना आएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 150। ठीक, अधिक है तो कहने का मतलब 100 में जोड़ना पड़ेगा, तो 100 और 150 कितना हो जाएगा 250। ठीक, तो ये मोहन की आय कितनी आ गई 250 और महेश की कितनी है 100। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है, महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, महेश की आय पहले रुपए में याद कीजिए कितना कम है, 250 में से 100 जाएगा कितना बचेगा 150। और किससे आप पूछा आपसे, मोहन से। ठीक, मोहन ना कि महेश से, मोहन कितना है 250। आप यहाँ 100 नहीं लेंगे, नीचे 100 लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। किससे पूछा, मोहन से पूछा है, तो किससे कंपेयर किया गया, मोहन से किया गया इंटू 100। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काट दिए 5 25, फिर 5 दूनी 10, 5 4 20, 15 4 60, तो कितने परसेंट कम है 60%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बोलिए या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, लागत मूल्य किसी चीज को बनाने में खर्च किया गया पैसा या फिर किसी चीज को खरीदने में जो पैसा खर्च किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लाभ 20% होता है। ठीक, तो प्रॉफिट कितना होता है 20%। तो मुझे तो पता नहीं कि मतलब कॉस्ट प्राइस का लागत मूल्य है क्या, तो मान लिया मैंने 100 रुपए है। ठीक है, तो 100 का 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 का निकालिए 20% कितना आएगा 20/100, 100 से 100 का आंसर कितना आया 20 रुपए। ठीक, अब देखिए 100 तो क्या था कॉस्ट प्राइस, 20 रुपए का लाभ होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब बिक्री मूल्य कितना होगा 120 में बेचा होगा, तभी तो उसे 20% का लाभ होगा। अब आगे क्या कह रहा, बिक्री मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, या फिर विक्रय मूल्य या फिर बिक्री मूल्य। ठीक है, क्या होता है सेलिंग प्राइस, पर लाभ पूछ रहा है, लाभ हो कितना रहा है उससे, कॉस्ट प्राइस 20 का ही हो रहा है, लाभ तो ज्यादा नहीं हो रहा ना, 20 रुपए का हो रहा। अब किस पे पूछा है उसने, सेलिंग प्राइस पे, तो आपको नीचे कितना लेना है 120 गुणा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 6 12, तो ऊपर कितना 100/6। ठीक है, 6 से भाग दीजिए, 6 कन 6, कितना बचेगा 4, 6 चरंग 36, कितना बचेगा 4 फिर बचेगा, जाएगा तो है नहीं, तो 4/6 हो जाएगा, परसेंट लगा दीजिए, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 16 से 2/3%। या फिर आप डायरेक्ट याद रख लीजिए 1/6 इंटू 100 का परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है 16 से 2/3%। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए 5 मिनट में 10 प्रश्न टाइप कर सकता है, बी 10 मिनट में 5 प्रश्न टाइप कर सकता है। एक साथ कार्य करने पर वे 30 मिनट में कुल कितने प्रश्न टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए है वो क्या करता है 5 मिनट कितने पेज टाइप करता है 10। ठीक है भाई, अब पता कर सकता हूँ 1 मिनट में कितने टाइप करेगा, 5 से भाग दे दीजिए 10/5, 5 दूनी 10, कहने का मतलब 1 मिनट में 2 पेज टाइप करेगा ए। बी निकालिए, बी क्या कर रहा है 10 मिनट में
कितने पेज टाइप करता है? 5 पेज। ठीक है भाई, बी निकाल लीजिए 1 मिनट में कितने टाइप करता है? कितना होगा? 5/10 पेज। आगे क्या कह रहा है? या फिर इन्हें काट दीजिए, 5 दूनी 10, कितना होगा? 1/2 पेज। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है? एक साथ कार्य करेंगे, 30 मिनट में कुल कितने पृष्ठ टाइप करेंगे? अब समझिए, जैसे ए है, 1 मिनट में कितने टाइप करता है? 2 पेज। तो ए ने भी 30 मिनट कार्य किया होगा, बी ने भी किया होगा। ठीक है ना भाई, पता कर लीजिए कि 30 मिनट में ए कितने पेज टाइप करेगा, बी 30 मिनट में कितने पेज टाइप करेगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो पता हमें चल जाएगा कि मतलब कुल कितने पृष्ठ टाइप होंगे। ठीक, तो 30 से इधर गुणा कर दीजिए, 30 से इधर, क्योंकि हमें मिनट में 30 मिनट में बताना। 30 का गुणा 100 होगा 30 मिनट, इसका 30 का गुणा 200 होगा कितना? 60 पेज। ठीक, ऐसे बी वाला करिए, 30 से गुणा कर दीजिए इसमें, 30 से इसमें भी कर दीजिए। ठीक, 2 से काट दीजिए 15 बार, 30 का गुणा 1 में 30 मिनट, कितने? 15 पेज। मतलब कहने का मतलब ए ने 30 मिनट में कितने पेज टाइप किए? 60, और बी ने 30 मिनट में कितने पेज टाइप किए? 15। दोनों का एक साथ बोला, जोड़ दीजिए, 60 और 15 कितना होगा? 75 पेज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी।